गुंडरदेही ब्लॉक के ग्राम फुंडा में शहीद लोकेश साहू एवं उनके पिताजी स्वर्गीय थान सिंह साहू की पूरी तिथि में आध्यात्मिक सत्संग समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहाय की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या साय उपस्थित रहीं। अध्यक्षता मुख्यमंत्री के दामाद श्री तिमिरेंदु शेखर सिंह कंवर ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में भाजपा जिला अध्यक्ष चिमन देशमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष तारिणी पुष्पेंद्र चंद्राकर, नगर पंचायत अध्यक्ष प्रमोद जैन, आकाश पांडे, पूर्व विधायक वीरेंद्र साहू उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत कबीर आश्रम से आए संत रविकर साहेब संत पूर्णेंद्र दास के प्रवचन से की गई, जिन्होंने शहीद लोकेश साहू के जीवन गाथा को सत्संग के रूप में पिरोकर अपने कर्म के प्रति निष्ठावान रहने और मातृभूमि के प्रति अपना कर्तव्य निभाने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम में शोभा बढ़ा रहे कवि सीताराम श्याम शिव कुमार अंगारे केशव राम साहू ने अपनी कविता के माध्यम से मंच में समा बांधे रखा। इन्होंने शहीद लोकेश साहू के शहादत को याद करते हुए उनकी इस बलिदान को कविता के माध्यम से जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित श्रीमती कौशल्या साय ने अपने उद्बोधन में कहा कि परमात्मा द्वारा मानव जीवन अपने कर्म को प्रधानता देते हुए जीवन जीने के लिए दिया गया है और जो अपने कर्म को अच्छे करता है वो अमरत्व को प्राप्त कर लेता है। उन्होंने अपने मातृभूमि की रक्षा करने का अपना दायित्व रूपी कर्म निभाते हुए सदा के लिए अमर हो गए हैं। साथ ही बता दें कि गुंडरदेही से पहले श्रीमती साय ने शहीद लोकेश साहू की मूर्ति पर माल्यार्पण कर संतों के आशीर्वाद देते हुए कार्यक्रम में स्थान ग्रहण किया। उसके बाद कार्यक्रम में आए सभी मेहमानों का स्वागत वंदन कर प्रतीक चिन्ह प्रदान कर सम्मान किया। कार्यक्रम में पाटेश्वर धाम के संत राम बालक दास ने प्रवचन देते हुए शहीद परिवार की सादगी को बताते हुए देश के प्रति और अपने धर्म के प्रति निष्ठा को प्रवचन के माध्यम से लोगों तक प्रसारित कर कार्यक्रम समापन की घोषणा की। साथ ही बता दें कार्यक्रम में मुख्य रूप से तहसील साहू संघ के पदाधिकारी डॉक्टर मान सिंह सारवा, JR साहू, किशन साहू, कुलेश्वर साहू, भीखा राम, सरपंच ग्राम पंचायत बोर गहन, प्रतिमा देशलहरे, जितेंद्री ठाकुर, सरपंच ग्राम पंचायत पेंड्री सेतराम साहू सहित गांव के लोग भारी संख्या में मौजूद रहे। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। आज हम सबका सौभाग्य है कि मोदी जी का आरक्षण हम स्त्रियों को मिला। सब खुश, लेकिन तब खुश ना जब हमारा घर के अंदर हमको आरक्षण मिले। अगर घर के अंदर हमारा पिता, हमारा भाई, हमारा बेटा, हमारा पति, ससुर ये कहता है कि नहीं तुम बाहर नहीं जाओगे, मोदी जी ने दिया तो दिया पर नहीं जा सकते तुम, हम तो तुम्हारे लिए सब करने को तैयार है। आपका यहाँ आगमन हुआ है, किस प्रारब्ध से आपका आगमन हुआ? आज हमारे बड़े ही प्रिय परिवार साहू जी के परिवार फुंडा में मैं आया हूँ। आज से लगभग 30 वर्ष पहले से 1995 से ये मुझसे जुड़े हुए हैं। पाटेश्वर धाम जो कि कौशल्या धाम के रूप में बन रहा है, वहाँ से जुड़े हुए हैं। और स्वर्गीय साहू जी के स्मृति में, थान सिंह जी के और हमारे शहीद लोकेश साहू जी के स्मृति में ये कार्यक्रम रखा गया है आध्यात्मिक संत सम्मेलन का। तो उसमें मैं आमंत्रित रहा और अच्छा लगता है। देश में संत हैं, समाज है और देश के जो सिपाही हैं वो मिल कर के काम करें, एक दूसरे के पूरक बने, तो वही एक भाव था। तो इसलिए शहीद को श्रद्धांजलि देने और अपने परिवार में मैं आया हूँ। सबसे पहले तो जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। और आज कबीर साहब जी का मंच, धर्म मंच, और इसके जो आयोजक रहे वो हमारे स्वर्गीय थान सिंह साहू जी और स्वर्गीय शहीद लोकेश साहू जी, उनकी पुण्यतिथि पर बहुत सुंदर सा समारोह रहा। और जो अमरत्व की ओर लेकर के जा रहे हैं उस पे हमारे गुरुजी और संत समाज ने बहुत अच्छा सा आशीर्वाद दिया। और उन्होंने ये जताया कि अगर हम मानव तन पाए हैं तो मानव जीवन का सही उपयोग होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए, ताकि हम जीते जी अपना नाम करा के जा सकें। मरने के बाद तो वैसे भी ना बहुत सारे हमारे गुणगान बखान करने वाले आ ही जाते हैं, लेकिन यदि हम अपनी आँखों से, अपनी कानों से सुने कि हम अपने कर्मों को किस दिशा में लेकर के जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हम अपने नाम को, अपने कुल को और जो हमको मिला है शासन सत्ता, उसका सही उपयोग करके अब यहाँ से विदा हो सकते हैं। तो मेरा भी वही लक्ष्य है कि जब मैं यहाँ से जाऊँ, मैं यहाँ से विदा हूँ, तो मैं अपने कर्मों का प्रकाश यहाँ छोड़ करके जाऊँ। तो कबीर साहब जी का हमेशा से मैं मंच, चाहे अपने जसपुर जिला के अंतर्गत हो, रायगढ़ का हो या फिर इधर का हो, मैं अटेंड करती हूँ।
और संत समाज का आशीर्वाद हमेशा से मिलता रहा है। और जिस तरीके से शहीद लोकेश जी का यहाँ पे उन्होंने बताया, तो अगर ऐसे हमारे युवा साथी जो आज बहुत सारे हैं, आज आपने देखा होगा कभी का जो नगरीय चुनाव हुआ उसमें हमारे समस्त युवा लोग निकल के आए हैं, हमारी नारी शक्तियाँ निकल के आई हैं। तो अगर इनके हाथों में ये सत्ता संपन्न हो जाए और एक अच्छा सा धर्म, जो धर्म है और हमारा जो कर्म है वो दोनों एक साथ मिलकर के चले, तो मुझे लगता है कि हमारा जो छत्तीसगढ़ है इसका स्वरूप बदल जाएगा। तो हम लोग वही तिनका मिल करके अपने धर्म और अपने कर्म के साथ चल रहे हैं। और आज बालोद जिला तक आए, यहाँ सबसे मिलना हुआ और बहुत से हमारे पुराने परिचित ही हैं। और जैसे मैंने बताया कि हमारे जमाता यहाँ से हैं, तो इस तरीके से तो हमारा संबंध भी यहाँ से है। तो आप सबसे मिलना हुआ, सार्थक हुआ और सफल भी रहा। इसके लिए संत समाज को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और आप सबका भी आभार, धन्यवाद।